वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश जी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज बुधवार का शुभ दिन है, इसलिए हम सभी श्रवण करेंगे बुधवार व्रत की बड़ी ही पावन कथा। मान्यता है कि बुधवार का उपवास करने और श्री गणेश जी की कथाओं को श्रवण करने से सफलता और मान सम्मान की प्राप्ति होती है, कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और घर परिवार में सदा खुशहाली बनी रहती है। तो हे उमानंदन श्री गणेश जी, आप बल बुद्धि तथा समृद्धि देने वाले देवताओं के भी प्रथम पूज्य हैं। आपको हम सभी बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए गजानन भगवान की जय। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननंद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहरी लोगों से पता चला कि उसकी बहन के ननंद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी, जिसको जितना बन पड़ा, कन्या के लिए दे दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के पास पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हुए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए और क्या पहनना है? तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन करवाया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या लेकर आए हो, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या क्या लाए हैं? बच्चे उसके झोला को देखने लगे। झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने तो हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा और भाई अब बुधवार का व्रत भी करने लगा। धीरे धीरे कपड़े, गहने, रहने के लिए मकान भी बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननंद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाठ बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर, देवर, जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, खूब मेहमानबाजी की, जो चीजें मांगी सब बनवा कर दे दिया। बहन बोली, भाई, मुझे एक जोड़ी जूतियां चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। तब मोची ने कहा, इसमें कुछ समय लग जाएगा। तो भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। बहन को बहुत सारा धन देकर अब भाई ने उसे विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह कहाँ से आवाज आ रही है? तब भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे।
भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई। बोली, अजी बताइए, जूतियां क्या बोल रही थी? तो पति ने अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया, भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। तभी से मैं गणेश व्रत करने लगा। उसने अपने पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ भी ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, अरे पगली, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो। और हाँ, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जय जयकार करने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, गजानन भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक साहूकार अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपनी ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद उसने अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास ससुर और अन्य संबंधियों ने कहा, बेटा आज तो बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और हठ करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लग गई। उसने पति से पीने के लिए पानी मांगा। तब साहूकार लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल भरने के लिए चला गया। जब वह जल लेकर वापस आया तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही हमशक्ल का एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। इधर पत्नी भी अपने पति को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और वह उन दोनों व्यक्तियों में कोई भी अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? ऐसा कहकर वे दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने साहूकार को पकड़ लिया और उस स्त्री से पूछा कि तुम ही बताओ, तुम्हारा असली पति कौन है? पत्नी भी चुप रही, क्योंकि दोनों एक जैसे व्यक्तियों को देखकर वह खुद हैरान थी कि वह किसे अपना पति कहे। तब साहूकार ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, यह आपकी क्या लीला है? मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। आज मैं बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करवा के लाया हूँ। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे इस संकट को दूर कीजिए। तभी आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे शुभ कार्य के लिए गमन नहीं करना चाहिए था, लेकिन तूने हठ में किसी की नहीं सुनी और इस कारण से बुध देव कुपित हुए हैं और उन्हीं के प्रकोप से यह सब घटना घटित हुई है। साहूकार ने तब बुध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना की। तब उस व्यक्ति के हम शकल के रूप में आए बुध देवता ने अपना रूप समेटा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह साहूकार अपनी पत्नी को घर ले आया। इसके पश्चात वह दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार व्रत करने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए, बुध देव की जय, गणेश भगवान की जय। अब सुनिए गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।